नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि मोकामा से विधायक अनंत सिंह को बेल मिल चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि दुलारचंद हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 4 महीने पहले उन्हें घर से ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उनको बेल मिल चुकी है और वो शुक्रवार या फिर शनिवार तक वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, अनंत सिंह को अब बेल मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए, अनंत सिंह की वो बात सच हो गई जो राज्यसभा चुनाव के दौरान जब वो वोटिंग करने आए थे तो उनकी तरफ से कहा गया था कि वो जल्द ही जेल से बाहर निकल रहे हैं और आज ये खबर आ गई है कि उन्हें जमानत मिल गई है और अब हम देख रहे हैं कि दुलारचंद हत्या मामले में वो शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि शनिवार को ज्यादा उम्मीद है कि वो शनिवार को जेल से बाहर आएंगे, फिर उनका रिएक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अनंत सिंह की अगर हम बात करें तो अनंत सिंह कैसी शख्सियत है ये हर कोई जानता है, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी जो चुनावी मौसम में हुई थी, क्योंकि हमने देखा था कि चुनावी मौसम के दौरान जब आरजेडी नेता के लिए प्रचार प्रसार दुलारचंद कर रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई थी और इल्जाम अनंत सिंह पर लगा था। हालांकि उनके समर्थकों ने और उनके परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। कुल 4 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी और इस मामले में अनंत सिंह को यह कहा गया था कि अनंत सिंह ने ही यह हत्या करवाई या अनंत सिंह ने ही यह हत्या की, जिसके बाद वो जेल में अरेस्ट हुए थे 2025 के दौरान ही चुनावी मौसम में। और हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने दावा किया था कि वो जेल से जल्द बाहर आएंगे, इसमें कोई उनका हाथ नहीं है। और तो और उन्होंने जेडीयू को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर भी कई दावे किए थे, जो दावे कहीं ना कहीं उनके सच होते नजर आ रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह की अगर बात करें तो अनंत सिंह एक बेहतर शख्सियत इसलिए अपने इलाके में माने जाते हैं क्योंकि मोकामा में उन्होंने कई व्यक्तियों के लिए काम किया है और मोकामा में आपने देखा था कि जब रिजल्ट भी नहीं आया था तो कैसे अनंत सिंह को लेकर मिठाइयां बांटनी पहले से ही शुरू हो गई थी और कॉन्फिडेंस पूरा था कि अनंत सिंह ही जीत रहे हैं। हालांकि वो जेल के अंदर थे, उसके बावजूद हमने देखा कि किस तरीके से जश्न मना और अनंत सिंह जब जेल में थे उसके बाद जेल से जब बाहर राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान आए तब भी उनकी तरफ से वो चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, यानी जेल से बाहर आने की। अनंत सिंह के चेहरे पर ना तो शिकन उस वक्त थी जब वो जेल जा रहे थे और ना ही शिकन उस वक्त थी जब राज्यसभा चुनाव के दौरान उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। हालांकि आगे आने वाले समय में सवाल ये रहेगा कि क्या अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे, अब मोकामा से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जब तक सीएम रहेंगे तभी तक वो चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जब सीएम नहीं रहेंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और ये उनका आखिरी चुनाव है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन मोकामा में इस वक्त काफी जश्न का माहौल है। पटना से मोकामा तक हम देख रहे हैं कि कैसे लोग जश्न मना रहे हैं, यानी उनके समर्थक काफी जश्न मना रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हलवाई अनंत सिंह के घर पर लग चुके हैं। 2 दिन तक मिठाइयां बनेंगी और उसके बाद उनके समर्थक जगह जगह जाकर मिठाई बांटेंगे, क्योंकि मोकामा का इलाका ऐसा है जब आप वहां पर जाएंगे तो अनंत सिंह के बारे में कोई भी शख्स आपको ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि अनंत सिंह ने उनके लिए काम नहीं किया या अनंत सिंह उनके लिए खड़े नहीं हुए। इसलिए ये जश्न का माहौल खास तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब जब अनंत सिंह बाहर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो बिहार की राजनीति में चल रहा है, जो जेडीयू के बीच में चल रहा है, उस पर भी उनकी क्या कुछ राय होगी। जैसा आपने जिक्र भी किया कि उन्होंने कह दिया है कि जब तक नीतीश कुमार सीएम है तब तक वो विधायक रहेंगे और उसके बाद वो अपने बेटे को मौका देंगे। देखिए, उसके बाद अपने बेटे को मौका देंगे या नहीं देंगे ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, राजनीति में अक्सर हमने देखा है कि अगर कोई विधायक होता है, जो राजनीतिक विरासत हमें हमेशा से देखने को मिलती आई है, वही क्या अनंत सिंह अपने बेटे को देते नजर आएंगे, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आरजेडी की बेचैनी थोड़ी सी बढ़ेगी भी। हालांकि अनंत सिंह को लेकर कितने बयान आरजेडी के सामने आ चुके हैं, पप्पू यादव भी उस पर कह चुके हैं। जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी तब भी अनंत सिंह का नाम लिया गया था कि देखिए किस तरीके से अनंत सिंह के कितने मामलों में वो रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो जेल से जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं और हमें जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है। और तो और बेऊर जेल से भी खबरें मिल रही थी, क्योंकि देखिए बेऊर जेल में ही उन्हें रखा गया था और खबरें मिल रही थी कि कहीं ना कहीं भीषण लड़ाई बेऊर जेल के अंदर हो सकती है, क्योंकि अनंत सिंह की पैठ कई जगहों पर देखने को मिलती है। हालांकि ऐसी खबरें बाहर सामने नहीं आई, लेकिन अनंत सिंह जब बाहर आ गए हैं, अब मोकामा में वो दस्तक देंगे, अपने घर पर रहेंगे या इलाके में उनकी मौजूदगी होगी, तो थोड़ी
थोड़ी परेशानी विपक्षी पार्टी को तो होगी, क्योंकि जेडीयू के लिए खास तौर पर अनंत सिंह की का जो प्रेम दिखता है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को अक्सर फायदा पहुंचा जाता है। और अनंत सिंह नीतीश के लिए ये कह चुके हैं कि वो हमेशा से नीतीश के लिए ही काम करने वाले हैं। अब वो चाहे अपने बेटे के लिए बात कह रहे हैं, अपने बेटे को राजनीति में लाने के लिए बात कह रहे हैं, या फिर अपने लिए कह रहे हैं, ये तो अनंत सिंह ही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश प्रेमी हैं वो, और नीतीश के लिए आगे आने वाले समय में वो काम करते रहेंगे। और मोकामा की अगर हम बात करें तो मोकामा में अभी ये कहा जा रहा है कि समर्थकों का इकट्ठा होना शुरू हो गया है, जश्न मनाना शुरू हो गया है। उनके घर पर जो जश्न का माहौल है वो खास तौर पर अब धीरे धीरे उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी अनंत सिंह के चेहरे पर तो हमने कभी शिकन देखी नहीं, लेकिन परिवार में खुशी का माहौल है, समर्थकों में खुशी का माहौल है, और कहीं ना कहीं आरजेडी में बेचैनी है। देखिए, आरजेडी में बेचैनी इसलिए होगी क्योंकि जेडीयू को हमेशा से अभी आरजेडी ये कहती रही, जब से चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आया है कि जेडीयू धीरे धीरे खत्म होती गई और बीजेपी उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर जेडीयू के पास अनंत सिंह जैसे लोग हैं, जेडीयू प्रेमी आप उसे कह सकते हैं, नीतीश प्रेमी उसे कह सकते हैं, तो जेडीयू कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। और अनंत सिंह जिस तरीके से जेडीयू के लिए काम करते रहे हैं और जेडीयू के लिए जो उनका प्रेम दिखता है वो दिखाता है कि जेडीयू अपने आप को मजबूत करने के लिए अनंत सिंह का सहारा लेगी ही लेगी। तो ऐसे में सर, जो अब बेल का उनका वो ऐलान कर दिया गया है कि अनंत सिंह को बेल मिल जाएगी, शुक्रवार या फिर शनिवार को बाहर आ सकते हैं, क्या इस पे आरजेडी या फिर तेजस्वी यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि जो जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो आरजेडी से ही थे। देखिए, आगे आने वाले समय में कई प्रतिक्रिया सामने आएंगी, क्योंकि अभी अभी खबर आई है, हाँ, आरजेडी के कुछ नेताओं की तरफ से बयान जरूर आया है कि देखिए कैसे निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है, जैसे लेकिन अनंत सिंह जैसे लोगों को बेल मिल जाती है। ये बात आरजेडी की तरफ से जरूर की जा रही है, क्योंकि अभी नीट छात्रा का मामला भी बिहार में काफी गरमाया हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस अब जो है ना एसआईटी ना सीबीआई उस दरिंदे को ढूंढ पाई है जिसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, वो जेल में नहीं है। लेकिन ऐसे अनंत सिंह जैसे दबंग लोग जेल से बाहर निकल जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए गए हैं। तमाम आरजेडी ये कह रही है कि प्रशासन ही पूरी तरीके से मिलीभगत रहती है प्रशासन की, और इसलिए अनंत सिंह जैसे लोग थोड़े दिन में जेल जाते हैं और जेल जाके फिर बाहर भी आ जाते हैं, और जेल में पूरा रसूखदार वो दिखाते हैं। खैर, आरजेडी इस बात को कह तो रही है, लेकिन आरजेडी का दामन भी तो साफ नहीं है। आरजेडी के जमाने में, यानी आरजेडी अभी भी है पार्टी के तौर पर, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जमाने में हमने अक्सर देखा है कि कैसे शहाबुद्दीन का आतंक था, कैसे कई जो नेता थे वो सरेआम गोलियां चलाते थे, उन्हें टिकट दी जाती थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव चुप्पी साधे रहते थे क्योंकि उन्हें आरजेडी से फायदा होता था। अब इतना तो हम देख रहे हैं कि चाहे फिर आनंद सिंह हो, नीतीश कुमार के कार्यकाल में वो जेल तो जा रहे हैं, और तमाम जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं जेल की हवा खाते हैं। हालांकि जो बेल मिलती है वो कोर्ट के ऑर्डर पर ही मिलती है, उसमें पुलिस प्रशासन का कोई हाथ नहीं। लेकिन हाँ, लालू प्रसाद यादव की सरकार में हमने अक्सर देखा है, और इसलिए हम कहते हैं क्योंकि देखिए शहाबुद्दीन की अगर बात की जाती है तो ये नाम अभी भी कई लोगों को डराता है, उन लोगों को जिनके परिवार के साथ कहीं ना कहीं ऐसे कृत्य हुए हैं जो आज भी उन्हें दहशत में रखते हैं, और आज भी शहाबुद्दीन के नाम से वो लोग डरते हैं। और जो खबरें सामने आई थी कि कैसे शहाबुद्दीन के बेटे को राजनीति में उतारने के लिए आरजेडी प्रयास कर रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल था, और वजह यही रही कि आरजेडी को नकारने का काम लोगों ने कर दिया, और आरजेडी इस वक्त सत्ता में नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को चुनाव करते हैं, क्योंकि देखिए अनंत सिंह का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा अलग है, शहाबुद्दीन का जो व्यक्तित्व था पूरी तरीके से आतंकी था। कई ऐसे नेता जो लालू प्रसाद यादव के करीबी थे और आतंक मचाकर बिहार में चाय पिया करते थे नेताओं के साथ। लेकिन अगर हम बात अनंत सिंह की करें तो अनंत सिंह का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अलग है कि वो मोकामा के लोगों के लिए और बिहार के कुछ लोगों के लिए ऐसा काम कर देते हैं कि वो उनके दिलों में बस जाते हैं। चाहे लड़कियों की शादी कराना हो, या फिर अगर किसी के पास पैसों की कमी है, वो इलाज नहीं करा पा रहा है तो तुरंत उसके घर पर जाकर मदद करनी हो, या फिर उनके इलाके में अगर आप चली जाएंगी और बातचीत उन लोगों से कर लेंगी तो वो नहीं कहेंगे कि आनंद सिंह ने कभी उनकी मदद नहीं की है। यानी कि सर आने वाले समय में जो जेडीयू की राजनीति है उसमें हमें फिर से कुछ नया देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए नयापन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि देखिए अभी तो सीएम फेस को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, निशांत कुमार को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, और ऐसे में आनंद सिंह जब जेल से बाहर आ गए हैं तो हम देखेंगे कि जेडीयू में कहीं ना कहीं कुछ तो और मजबूती सामने आएगी। और आनंद सिंह
से जो फायदा जेडीयू को हमेशा से रहा है, वो फायदा लेने की कोशिश जेडीयू आगे भी करती रहेगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आनंद सिंह की प्रतिक्रिया किस तरीके की रहती है, क्योंकि खुशी का माहौल तो उनके चेहरे पर राज्यसभा चुनाव में जब वोटिंग हुई थी और दिख गया था, जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे जो शनिवार या शुक्रवार यानी कल या परसों उनके जेल से बाहर आने पर हो सकती है, क्योंकि अभी पुलिस जब उनकी रिहाई होगी तब भी तैनात होगी, चाहे मोकामा के अंदर या जेल के बाहर, क्योंकि उनके समर्थक इकट्ठा होंगे और पुलिस कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर होगी, क्योंकि समर्थकों को इकट्ठा होने पर हम देखेंगे कि जश्न का माहौल होगा। और जब गाड़ी से आनंद सिंह जाएंगे तो खास तौर पर ये नजर आएगा कि कैसे समर्थकों में जश्न है, और वो तस्वीरें कैपिटल टीवी अपने दर्शकों को जरूर दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आनंद सिंह को बेल मिल चुका है और जल्द ही उनकी रिहाई भी हो सकती है। आपको बता दें कि दुलार चंद हत्याकांड मामले में उनको जेल हुई थी, 4 महीने पहले ही वो जेल गए थे और अब जब 3 दिन पहले जब वो राज्यसभा चुनाव में अपना मतदान करने आए थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही बाहर आने वाले हैं और वो बात अब सच हो गई है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।